Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope that you are all fine and good. Today we have to solve question number 3 of exercise number 9.1, that is add the following. आज हमें question number 3 को solve करना है. Part number first is AB minus BC, BC minus CA, CA minus AB. यहाँ पे हमें 3 expressions given है. First expression is AB minus BC, second expression is BC minus CA, and third expression is CA minus AB. तो हमें यहाँ पे इनको क्या करना है, हमें इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे AB माइनस BC इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे. हर एक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखना है और जहां पे कामा आता है यानी शॉर्ट ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है. यहाँ पे जहां पे काम आता है वहां पे आपको प्लस की साइन लिखनी है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऐड करना है इनको. तो यहाँ पे कामा की जगह पे प्लस, ब्रैकेट स्टार्ट, BC माइनस CA ब्रैकेट क्लोज, कामा की जगह पे प्लस और इसको भी ब्रैकेट में रखना है, CA माइनस AB. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक एक्सप्रेशन को यहाँ पर ब्रैकेट में रखना है और साथ ही साथ जहां पे कामा आता है वहां पे आपको प्लस की साइन लिखनी है, बिकॉज यहाँ पे हमें इनको ऐड करना है. क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम एक काम करेंगे. जो ये ब्रैकेट्स हमने ये भी यहाँ पे ऐड किए थे इनको मैं ऑफ करूंगा, यानी इनको हटाना है आप. तो जब मैं ब्रैकेट यहाँ पे हटाऊंगा यहाँ पे क्या आएगा, AB माइनस BC. तो जब मैं यहाँ पे ब्रैकेट हटाऊंगा तब जाके यहाँ पे इस प्लस से मल्टीप्लाई लगेगा इन दोनों टर्म्स को, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस BC की कोई भी साइन नहीं है, तब जाके जब कोई भी साइन नहीं होती है तब जाके प्लस की साइन होती है वहां पे. तो प्लस 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 ही होता है और आएगा BC, प्लस माइनस माइनस और आएगा CA. ठीक, अब मैं इस वाले ब्रैकेट को उठाऊंगा तो यहाँ पे आएगा प्लस CA प्लस माइनस माइनस AB. यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स ऑफ किए. क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं इनको हमें एक साथ लाना है. लाइक टर्म्स हम उनको बोलते हैं जिनका वेरिएबल सेम होता है, यानी जिनका इंग्लिश अल्फाबेट या लेटर सेम होता है, इनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स. टू टर्म्स आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव सेम वेरिएबल. इफ दे हैव सेम वेरिएबल, तो तब जाके हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो जिनके वेरिएबल सेम है, हमें इनको एक साथ लिखना है. ठीक, तो हमें यहाँ पे देखना है कि AB है कोई, यहाँ पे AB, हाँ है ना, यहाँ पे है माइनस AB, इसको मुझे इसके साथ लिखना है. लाइक टर्म्स को कंबाइन करना होता है. क्लियर? माइनस BC, जो टर्म्स हमने लिखी इनको हमें टिक करना है. ये दो टर्म्स आ गई. क्लियर? माइनस BC इसके साथ कौन सी लाइक टर्म है, डेट इज प्लस BC, ये तो कंबाइन करके ही है. माइनस CA इसको हमें किसके साथ कंबाइन करना है, प्लस CA के साथ, यानी कि वो वहीं पे है, प्लस CA. सबसे पहला स्टेप क्या हमें करना है, हमें हर एक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखना है. ब्रैकेट में रखने के बाद जहां पे कम आ जाते हैं वहां पे आपको प्लस की साइन लिखनी है. दूसरा स्टेप आपको इस तरह से करना है, ये ब्रैकेट्स ऑफ करने हैं. ठीक है, तो ब्रैकेट जब आप ऑफ करेंगे, तीसरा स्टेप आपको ये करना है कि जो लाइक टर्म्स है इनको कंबाइन करना है, इनको एक ही साथ लिखना है. ठीक, साथ साथ लिखना है. तो इसके बाद अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे लाइक टर्म्स को. अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये है प्लस AB और माइनस AB. ठीक, यहाँ पे प्लस AB और माइनस AB. अगर हम इन दो की बात करेंगे, ये जो है ये सेम है. क्यों, किस वजह से सेम है? अगर हम देखेंगे इनके इस AB के साथ भी कोई नंबर नहीं है, इस वाले AB के साथ भी कोई नंबर नहीं है, बट किस वजह से डिफरेंट आ रहे हैं, यहाँ पे साइन जो है वो इनकी अपोजिट है. यानी कि इस वाले AB की जो साइन है वो प्लस है, इस वाले AB की जो साइन है वो क्या है, माइनस है. जब टू टर्म्स सेम होती है और उनकी साइन अपोजिट होती है तब जाके वो क्या होते हैं, आपस में कट हो जाते हैं. ये और ये कट हो जाएगा. यहाँ पे भी ऐसे ये दो टर्म जो है वो सेम है, माइनस BC और प्लस BC कट हो जाएगा. यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे माइनस C और प्लस CA ये दोनों कट हो जाएंगे. वहां पे क्या बचा, वहां पे कुछ नहीं बचा. जब कुछ नहीं बचता है ना तब जाके वहां पे क्या बचता है, वहां पे आता है आंसर 0. तो यहाँ पे
इसका आंसर किसके बराबर आया? 0 के बराबर। अब हम पार्ट नंबर बी पे जाएंगे। पार्ट नंबर बी क्या है? दैट इज a minus b plus ab. पार्ट नंबर बी इज a minus b plus ab। ये एक एक्सप्रेशन है, ओके। कामा b minus c plus bc, कामा b minus c plus bc, ये दूसरी एक्सप्रेशन है, कामा c minus a plus ac, c minus a plus ac। तो मेथड क्या है? मेथड के जरिए से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको हर एक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखना है, हर एक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखना है। ये पहली एक्सप्रेशन को मैं पहले ब्रैकेट में रखूंगा, a माइनस बी प्लस ए बी, क्लियर। जहां पे कामा आता है वहां पे आपको प्लस की साइन लिखनी है, तो कामा की जगह पे प्लस की साइन आएगी। ब्रैकेट स्टार्ट, b माइनस सी प्लस बी सी, तो यहां पे भी कामा की जगह पे प्लस, c माइनस ए प्लस ए सी। मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे हर एक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखा और जहां पे कामा आता था वहां पे मैंने क्या लिखा? प्लस लिखा, क्योंकि यहाँ पे इनको ऐड करना है, क्लियर। अब हमें ब्रैकेट्स को ऑफ करना है, तो ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे हम। यहाँ पे आएगा a माइनस बी प्लस ए बी प्लस b माइनस सी प्लस बी सी। तो यहाँ पे भी प्लस प्लस से मल्टीप्लाई लगता है, तो प्लस सी माइनस प्लस माइनस माइनस ए प्लस 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 ए सी, क्लियर। अब हमें क्या करना है? तीसरा स्टेप, ब्रैकेट्स ऑफ करने के बाद हमें लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। लाइक टर्म कौन कौन है? सी है यहाँ पे, दैट इज ए। है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ सिर्फ ए ही है? हाँ, यहाँ पे है ना ए, तो माइनस ए। इसके बाद ये दो आ गई, क्लियर। इसके बाद माइनस बी, है कोई बी वाली टर्म इसके साथ सिर्फ बी है? हाँ है, दैट इज प्लस बी। तो माइनस बी और प्लस बी आ गया, ठीक है। इसके बाद प्लस ए बी, ए बी है यहाँ पे कई, ए बी है यहाँ पे कई। तो अगर हम देखेंगे ए बी कोई भी नहीं है तो इसको अकेला रखेंगे, क्लियर। इसके बाद माइनस सी, क्योंकि मैं तो बी पे पूछा था तो बी ऑलरेडी आ गया। इसके बाद माइनस सी, है कोई सी वाली टर्म? यस है, प्लस सी, क्लियर। माइनस सी भी आ गया, प्लस सी भी आ गया। प्लस बी सी, है कोई बी सी वाली टर्म? नहीं है। इसके बाद इसको बी सी को अकेले ही लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ है ही नहीं कोई टर्म, लाइक टर्म है ही नहीं कोई जिसके साथ मैं इसको कंबाइन करता, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा? ए सी। अब आपको चेक करना है कि आपने सारी टर्म्स लिखी या नहीं लिखी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? गिनना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, जितनी भी टर्म्स ऊपर थी इतनी हमने नीचे भी लिखी। तो इसके बाद हम अब कंपेयर करेंगे लाइक टर्म्स को। ये दो लाइक है, ये दो लाइक है और ये दो लाइक है, क्लियर। लाइक टर्म में क्या कंपेयर करना होता है? अगर हम देखेंगे ए और ए ये सेम है ना, सेम, तो इनका ये सेम है बट साइन अपोजिट है, यानी कि इस ए की साइन जो है वो प्लस है, इस ए की साइन क्या है? वो माइनस है। जब साइन सेम होती है और साइन अपोजिट होती है और टर्म सेम होती है तब जाके क्या वो आपस में कट हो जाते हैं। तो ये माइनस ए और प्लस ए कट हो जाएगा, माइनस बी और प्लस बी कट हो जाएगा, माइनस सी और प्लस सी कट हो जाएगा। वहां पे क्या बचा? यहाँ पे बचा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ पे जो इस पार्ट नंबर बी का जो आंसर आया वो किसके बराबर आया? वो आया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आपको कैसे पता चल जाएगा कि यही है इसका आंसर? तो आपको लाइक टर्म कोई भी नहीं आनी चाहिए, मतलब कि अगर आप उनको कंपेयर करें ये डिफरेंट टर्म्स आनी चाहिए, लाइक टर्म्स कोई भी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये डिफरेंट टर्म्स है तो इसको, इसलिए इसका आंसर यही है, क्लियर। अब हम पार्ट नंबर सी पे जाएंगे।
पार्ट नंबर सी क्या है, दैट इज पार्ट नंबर 3, दैट इज 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 4 ये एक एक्सप्रेशन है। दूसरी एक्सप्रेशन 5 प्लस 7p क्यू 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये है पार्ट नंबर सी। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बोला है हर एक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखना है, ठीक। तो पहली एक्सप्रेशन यहाँ पे है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4, और कामा की जगह पे आपको क्या करना है, प्लस की साइन लिखनी है। कामा की जगह पे प्लस की साइन आएगी और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखना है। फिर इस वाली एक्सप्रेशन को 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट्स ऑफ करने होते हैं। जब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ करूंगा तो ये क्या निकलेगा वहां से, वो निकलेगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4, और जब मैं इस वाले ब्रैकेट को ऑफ करूंगा तब जो है कि इस प्लस से इन हर एक टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा। तो इसकी साइन जो है वो प्लस है, प्लस 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 ही होता है, प्लस 5 प्लस 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 ही होता है 7p क्यू, ओके, प्लस माइनस माइनस होता है तो 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्लियर। पहला सेटअप हर एक टर्म को, हर एक एक्सप्रेशन को यहाँ पे ब्रैकेट में रखना है। इसके बाद कामा की जगह पे प्लस लिखना है। दूसरा सेटअप यहाँ पे जो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हमने किया था इनको हमें ऑफ करना है, हटाना है। तो हटा के आपको तीसरा स्टेप जो है वो आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। लाइक टर्म्स हम उनको बोलते हैं जिनका वेरिएबल सेम होता है, देखिए कोएफिशिएंट। क्लियर। तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है, हाँ है, दैट इज इसको मैं इसके साथ लिखूंगा क्योंकि कंबाइन करना होता है। तो यहाँ पे क्यों लायक है, क्योंकि इसके साथ ही p स्क्वायर है और क्यू स्क्वायर है, इसके साथ ही p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है। अगर नंबर डिफरेंट है, नंबर पे हमें वो ऐसा नहीं करना होता है क्या ये लाइक है या अनलाइक है, नहीं, बल्कि हमें कोएफिशिएंट्स पे ये वेरिएबल्स को कंपेयर करना होता है। यहाँ पे वेरिएबल है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे भी वेरिएबल है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दैट इज व्हाई दीस टू टर्म्स आर सेड टू बी लाइक टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आ गई। क्लियर। इसके बाद हमें माइनस 3p क्यू है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ p क्यू है, दैट इज हाँ है, वो है 7p क्यू। क्लियर। ये दो भी आ गई। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये दो टर्म्स भी लाइक में आते हैं क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। किस हिसाब से ये लाइक है, इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं, दैट इज व्हाई ये लाइक है। तो 4 प्लस 5। अब आपको चेक करना है कि हमने सारी टर्म्स लिखी या आधी ही। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इनको गिनना है फिर इनको गिनना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ, जितनी टर्म्स ऊपर थी इतनी हमने नीचे भी लिखी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को यहाँ पे कंपेयर करना है। ये दो लाइक टर्म्स हैं, ये दो लाइक टर्म्स हैं, ये दो लाइक टर्म्स हैं। क्लियर। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तब जाके क्या होगा, इसकी साइन जो है इस वाली टर्म की वो प्लस है, इस वाली टर्म की क्या है, माइनस है। सिर्फ हम माइनस या प्लस कर सकते हैं सिर्फ लाइक टर्म्स को, अनलाइक टर्म्स को नहीं किया जाता है, ठीक, लाइक टर्म्स को ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2p स्क्वायर में से मैं 3p स्क्वायर माइनस नहीं कर सकता, यानी कि 2 में से मैं 3 माइनस नहीं कर सकता हूं, तब जाके 3 माइनस 2 होगा, वहां पे क्या बचा, वहां पे बचेगा 1 क्यूब p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी कि एक ही p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचेगा। बट साइन किसकी आएगी, वो आएगी माइनस की, बिकॉज यहाँ पे बड़े की साइन जो है वो है माइनस की। क्लियर। तो इसके बाद यहाँ पे हम पूछेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसकी साइन माइनस है, इसकी साइन प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो 7 में से मैं 3 को माइनस करूंगा, वहां पे क्या बचेगा, वहां पे बचेगा 4 मार प्लस 4 p क्यू। क्लियर। इतना तो समझ में आया। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 4 प्लस 5,
वो आएगा 9, क्योंकि इन दोनों की साइन जो है वो प्लस है। जब प्लस होता है तो प्लस 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 ही है। तो 5 + 4 किसके बराबर आया? 9 के बराबर। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कोई लैग टर्म आ रहा है यहाँ पे। तो p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9, ये हर एक जो यहाँ पे अनलाइक टर्म में आता है, क्योंकि इनका वेरिएबल जो है वो डिफरेंट आता है। तो यही है इसका आंसर। अब हम पार्ट नंबर लास्ट पे जाएंगे, पार्ट नंबर लास्ट पे जाएंगे, यानी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज l square plus m square. Fourth part is l square plus m square, comma m square plus m square, m square plus m square, comma n square plus l square. क्लियर? यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन है। फर्स्ट वन इज l square plus m square, सेकंड वन इज m square plus n square, थर्ड वन इज n square plus l square। हमें इनको ऐड करना है। क्लियर? सबसे पहला वाला स्टेप मैंने आपको क्या बोला था कि हर एक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखो और कॉमा की जगह पे प्लस लिखो। l square plus m square, कॉमा की जगह पे आपको प्लस लिखना है, m square plus n square, इसको ब्रैकेट में रखना है, कॉमा की जगह पे प्लस आएगा, n square plus l square। क्लियर? इसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जो मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया, इनको आपको ऑफ करना है। जब मैं इसको ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा, ये बनेगा l square प्लस m square। तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ करते वक्त प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस 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 ही होता है, प्लस m square प्लस 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 n square, हाँ प्लस n square प्लस 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 l square। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। लाइक टर्म्स कौन कौन से? यहाँ पे l square है, कोई ऐसी टर्म जिसके साथ l मतलब कि l square वाली टर्म है यहाँ पे कोई? हाँ है ना, तो यहाँ पे है प्लस l square। क्लियर? क्लियर? इसके बाद ये दो टर्म्स आ गई। इसके बाद हमें m square देखना है कोई m square वाली टर्म? यस, यहाँ पे इनको कंबाइन करो, लाइक टर्म्स को कंबाइन एक ही साथ लिखना होता है, ये मेथड है। प्लस m square प्लस n square, ये कंबाइन करके ही है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को कंपेयर करना है, यानी कि इनका प्लस होगा माइनस होगा वो देखना है। यहाँ पे इन दो को कंपेयर करो, इन दो को कंपेयर करो, इन दो को कंपेयर करो, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स का ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसकी भी साइन प्लस है, इसकी भी साइन प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है। l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यानी कि 2 बार आता है, यानी 2l स्क्वायर, ये आएगा 2l स्क्वायर। तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 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 ही होता है, इन दो का भी प्लस ही होगा, तो वो बनेगा 2m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, वो क्या बनेगा? वो बनेगा 2n स्क्वायर, क्योंकि इन दो की भी साइन जो है वो प्लस है। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे हर एक के साथ है, चलो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी आंसर हो सकता है, यही है इसका आंसर। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेल। विश यू ऑल द बेस्ट।